दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के प्रश्न संख्या 4 के बारे में। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या कहता है। यहाँ पर करा प्रश्न कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, इतना आपको दर्शाना है। और संकेत में यहाँ पर कुछ लिख दिया प्रश्न में ही कि यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो अब यह कह सकते हैं 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो दोस्तों प्रश्न इस तरीका से था और इसे हमें सिद्ध करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को जानकारी तो मैंने पहले 2 वीडियो में दे चुका हूँ। ठीक है, ये तीसरा वीडियो मेरा है और ये बिल्कुल न्यू बैच है। हमारे इस चैनल से जुड़कर आप अपने गणित को मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस तरीका से प्रश्न आता है। तो देखो यहाँ पे पूर्णांक की बात करते हैं। पूर्णांक किसको कहते हो? वैसी संख्या जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं सम्मिलित होता है। इसमें धनात्मक संख्या की बात किया, ऋणात्मक संख्या की बात नहीं किया है। तो चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो प्रश्न संख्या 4 है ना, इसको आपको हल करना है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको मान लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्तों? मानना है आपको। यहाँ पे लिखेंगे माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर ए। मान लीजिए कि कोई धनात्मक पूर्णांक है जो a है, इसीलिए b बराबर। अब आप कहोगे सर b क्यों लिख रहे थे? यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर एक कथन है आपके लिए। देखो क्या है 3m या 3m+1। यहाँ पर आप समझ सकते हो कि 3m+1 कहने का मतलब क्या हुआ। यूक्लिड विभाजन का सूत्र a बराबर bq+r होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये r को सूचित करता है और ये m है, q का मतलब है और b का मतलब क्या होता है 3। तो यहाँ पर b का मान 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम वही बात को लिखना चाह रहे हैं। क्या लिखना है? b बराबर 3 और r क्या होता है? r का मान हमेशा b के मान से क्या होता है? छोटा होता है। तो 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। क्या 3 मान b का है तो 3 को इधर भी r का मान हम ले सकते हैं। लेकिन सिद्ध करना है क्या? 3m और 3m+1 यहाँ पे सिद्ध करना। देख सकते हो 3m और 3m+1 को सिद्ध करके लाना है आपको। ठीक है, और किस विधि से करेंगे हम? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यहाँ हम लिखते जाएंगे, लिखेंगे क्या कि चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो एक बात मैं आपसे कहूँ तो सर कह दीजिए। देखो स्टूडेंट क्या होता है ना, स्टूडेंट के पास वो सारी शक्तियाँ होता है जो हर एक टीचर की बात को समझ सकता है, लेकिन स्टूडेंट समझना ही नहीं चाहता है। आप समझ सकते हो कि कोई टीचर आपको क्यों बोलता है कि आप वीडियो को अंत तक देखिए। इसका मतलब आपको समझ में आता है कि हम जो एक्सप्लेन करते हैं ना उस बात को आप सुनिए, उस तरीक़ा से आप बनाएंगे तब। मान लो कि मैं एक टीचर हूँ, अगर मैं टीचर हूँ तो क्यों टीचर बना? ऐसे तो नहीं कि मैं जन्म से टीचर ही हूँ, नहीं ना। मुझे पढ़ाया गया और मैंने अपने टीचर के पूरी बात को एक्सप्लेन जो किए थे उस बात को मैंने ग्रहण किया, तब जाकर मैं भी किसी को बता रहा हूँ। इसी तरीके से आप किसी भी टीचर का यूट्यूब पर अगर आप वीडियो देखते हैं तो आप उसकी उनकी एक्सप्लेन को आप सुनिए, किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं और आप उनकी बातों को समझ कर ग्रहण कीजिए। ठीक है, तो आप समझ पाओगे। इस बात को हमेशा आप ध्यान रखिएगा। चलिए यूक्लिड विभाजन का सूत्र क्या होता है? चलिए a बराबर bq+r, जहाँ 0 लेस इक्वल r लेस b। ठीक है, इसका मतलब समझिए क्या है। r का मान क्या होता है? 20 समय से छोटा और 0 से क्या होता है? बड़ा होता है। इतना इस तरीका के प्रश्न में अगर सोल्व करते समय क्या करना है? इतना आपको याद कर लेना है। समझ रहे हैं? इतना आपको क्या करना है? याद कर लेना है। इतना फॉर्मेलिटी आपको निभा देना है। अब यहाँ पे प्रश्न फिर से एक बार मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग मतलब समझते हैं स्क्वायर करके आपको दर्शाना है। क्या किसी पूर्णांक m के लिए 3m होगा या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिएगा। देखो बारी बारी से लिखेंगे। जब r का मान कितना लेते हैं? 0 लेते हैं। क्यों? काहे कि पहला बार में सिद्ध करना है 3m। क्या सिद्ध करना है दोस्तों? यहाँ पर 3m लाना है आपका। दूसरा बार में लाना है 3m+1 आपको लाना है सिद्ध करके। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे r का वैल्यू शो नहीं कर रहा, तो आप यहाँ पे ध्यान रखिए 0 रहेगा। ठीक है, r का वैल्यू को 0 लेकर रखते हैं। तो r बराबर 0 करते हैं। a बराबर हमारा क्या प्राप्त होगा?
3Q प्लस का 0। क्यों 3Q प्राप्त हो रहा है? तो आप देख सकते हो यहाँ पर 3M है। क्या है? 3M है ना, 3M है तो यहाँ पे Q हम मानेंगे, ठीक है। तो R बराबर A बराबर 3Q प्लस 0 प्राप्त होगा, तो A का मान कितना हो जाएगा? 3Q। और इसको वर्ग करना है। क्या करना है? वर्ग। तो लिखेंगे, चूंकि दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, अब देखो दोनों ओर हम वर्ग करेंगे। चलिए वर्ग कर लेते हैं। A का स्क्वायर इधर 3Q का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो इधर प्राप्त होगा हमारा A स्क्वायर, इधर हो जाएगा 9Q का Q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे हम? 3 को अगर कॉमन लेते हैं तो क्या प्राप्त होता है? 3 इंटू 3Q स्क्वायर, ठीक है। इतना की जगह पे हम क्या मानेंगे? M मानेंगे। तो यहाँ पे मान लिए M, और यहाँ ब्रैकेट में आपको करके ऐसे लिख देना है 3Q स्क्वायर के बराबर M माना, ठीक है। चलिए एक पूर्णांक तो हमारा प्रूफ हो चुका है। अब पुनः देखिए, फिर से चलेंगे। R बराबर धरेंगे पर 1, कितना धरेंगे? 1। तब हमें कितना प्राप्त होगा? A बराबर 3Q प्लस 1 का ये सब संकेत में आपको दे दिया गया था, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर। चलिए अब वर्ग कर लेते हैं हम। यहाँ पर A का वर्ग करेंगे, इधर हो जाएगा 3Q प्लस 1 का वर्ग। एक फार्मूला मैं आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पर, आप तो पहले से भी पढ़ चुके होंगे। क्या है? A प्लस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2AB होता है। ये फार्मूला किसी को बताइएगा मत, सिर्फ अपने दिमाग में रखिएगा कि यहाँ पर ये फार्मूला सेट होने वाला है, ठीक है। A स्क्वायर बराबर देख सकते हो आप यहाँ पे क्या होगा? A और B हो जाएगा। इसको मानेंगे A, इसको मानेंगे B, तो हो जाएगा 3Q का होल स्क्वायर यानी A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर और प्लस का 2AB, ठीक है। चलिए इसको करेंगे स्क्वायर, तक हो जाएगा 9Q का स्क्वायर, 1 का 1, फिर 6Q हो जाएगा। अब इसको अगर हम सीधा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 9Q स्क्वायर 6Q प्लस का 1। अब यहाँ से हम देखिए तो ज़रा, 9Q स्क्वायर और 6Q में से 3 को हम कॉमन करते हैं, तो यहाँ पे बचेगा क्या? 3Q स्क्वायर प्लस का 2Q, ठीक, और प्लस का 1 बाहर बच जाएगा। और इतना के बराबर में हम क्या मान लेंगे? M मान लेंगे, ठीक है। तो 3M इधर बचेगा प्लस का 1, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना है 3Q स्क्वायर प्लस का 2Q बराबर क्या माना? M माना, ठीक है। इतना आप लिख लोगे तो देखिए आपका दूसरा राशि पूर्णांक भी आ गया, 3M प्लस का 1 आ गया है, ठीक है। चलिए इतना आपको हो गया। देखिए प्रूफ जो करने कहा था हमने वो प्रूफ कर लिया है। यहाँ पे क्या, एक 3M लाने बोला था और दूसरा क्या लाने बोला था? 3M प्लस 1। तो यहाँ पे सिर्फ थोड़ी सी हिंदी में आपको लिखना है अतः करके, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक पर किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी पूर्णांक M के लिए, किसी पूर्णांक M के लिए 3M या 3M प्लस 1 के रूप का होता है। और बस यहाँ पे प्रूफ लिख देना, थोड़ा सा अंग्रेज बन जाना है और प्रूफ लिख देना है। क्या आपको वीडियो से इस प्रश्न के माध्यम का समझ में आया कि प्रश्न का मतलब क्या होता है? और हमने वीडियो का क्रम में जो आपको जो बातें बताए थे उस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। चाहे आप यूट्यूब पर किसी भी टीचर से पढ़ें, उनकी बातों को एक्सप्लेन जो करते हैं उनकी बात आपको ग्रहण करना है और ध्यानपूर्वक सीखना है, और आप भी किसी दूसरे को सिखाइए। तो चले हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। इसका नेक्स्ट प्रश्न रहेगा 5वां। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।